देखो बच्चों, अब हम नया चैप्टर विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके मैंने आपको नोट्स तो भेज दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझा भी दूं। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है चुंबकीय फ्लक्स। जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र होता है, उसके परपेंडिकुलर कोई क्षेत्रफल होता है E डॉट डी एस। उसी प्रकार से B डॉट ए, यानी कि ये कोई क्षेत्रफल है ये, और इसके लंबवत कोई चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत जो प्रवेश कर रहा है, तो इससे ये कहलाता है फाई बराबर B डॉट ए। B डॉट ए दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ए के लंबवत गुजरने वाला जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या, तो फाई बराबर B डॉट ए हो जाता है। तो जो फाई है इसका जो मात्रक होता है ये होता है वेबर। अब यहाँ पर हम फाई का जो मात्रक है वेबर, यहाँ से हम बी का मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा फाई अपॉन ए, यानी कि वेबर पर वर्ग मीटर। वेबर पर वर्ग मीटर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र जो हमने पहले न्यूटन पर एम्पियर मीटर पढ़ा था, उसका F इक्वल टू बी आई एल से B इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, न्यूटन पर एम्पियर से, वहां से हम जो है एक और बी का एक और मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो फाई ये जो है चुंबकीय फ्लक्स है, फाई बराबर B डॉट ए, यानी कि ए के लंबवत गुजरने वाला कुल चुंबकीय बल रेखा है, यानी कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इसको जानना जरूरी है। यदि बाय द वे ए इस तरह का है, यानी कि ये जो है इससे फाई कोण बनाता है इसके लंबवत से, ये लंबवत बी ये आ रहा है, और ए की दिशा जो है ये होनी चाहिए, जबकि इसकी लंबवत दिशा ये है, इसकी लंबवत से दिशा ये है। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये, तो इसकी दिशा से ये, इसकी दिशा से तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक, इस चीज को हम समझ गए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी चालक में यदि धारा I बह रही है तो इसके चारों ओर एक क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि जब जो है किसी धारावाही चालक के कारण क्या हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो ऑस्टेड के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या होना चाहिए? विद्युत धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए। इस पर उन्होंने लगातार बहुत प्रयोग करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे, या उन्होंने जो प्रयोग किए, उन्होंने ये प्रयोग किया कि जब किसी कुंडली में, इस तरह से एक कुंडली है और इस पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और जब हम किसी चुंबक को, ये कोई चुंबक है, इसको हम जब इसके पास लाए, इस कुंडली के पास लाए, तो इसमें जो है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। इस तरह से जब हम ये गतिमान हुआ। दूसरी कंडीशन इस पर यही मिली कि यदि ये कुंडली है और ये चुंबक एक बार हम इस ओर लाए थे और दूसरी बार हम इससे दूर ले जा रहे हैं, तब भी जो है इस कुंडली के गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया, लेकिन विक्षेप क्या आया? इस बार विपरीत दिशा में आया। देखिए, जब ये जो चुंबक था, चुंबक का एन सिरा कुंडली की ओर था, और जब तो विक्षेप इस दिशा में, और जब एन सिरा कुंडली की ओर है लेकिन इसकी गति बाहर की ओर है, उस समय जो है जो विक्षेप है गैल्वेनोमीटर में वो विपरीत दिशा में आया है। इसी प्रयोग को उन्होंने फिर आगे दोहराया और इस तरह से दोहराया, गैल्वेनोमीटर फिर देखा उन्होंने। अब की बार उन्होंने एस एन की जगह क्या कर दिया? एस सिरे को जो है कुंडली की ओर कर दिया और तब चुंबक की ओर लाया। तो इस बार जब उन्होंने एन सिरा जो है कुंडली की ओर किया था, उसकी विपरीत दिशा में, ये देखिए चुंबक का एस सिरा, पहले एन सिरा था, एस सिरा है, किस ओर आ रहा है? कुंडली की ओर आ रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया? विक्षेप आ गया, लेकिन विपरीत दिशा में आया। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला है। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर था और जब एस सिरा बाहर की ओर जा रहा है तो इन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप आया। पहली बार एन सिरा बाहर की ओर जा रहा था तो विक्षेप इस ओर था, गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप था पहले ऐसे था, अब की बार विक्षेप क्या आ गया? ऐसे आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चुंबक है, ये जब कुंडली की ओर जा रहा है या आ रहा है, तो इसमें
गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में का काम क्या होता है, धारा की प्रबलता को नापना। तो धारा यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये बात क्लियर हो गई इन प्रयोगों से कि जब कोई चुंबक किसी कुंडली की ओर आता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इसकी जो व्याख्या जो है ऑस्टेड नहीं कर पाए, व्याख्या करने के लिए फैराडे ने बाद में जो है व्याख्या करी कि इसका कारण क्या था। अब देखिए क्या था, कुंडली थी और कुंडली में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था, चुंबक गतिमान था, चाहे इस ओर जा रहा था या इस ओर जा रहा था, कुंडली में क्या आ रहा था, विक्षेप आ रहा था, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही थी। अब एक और चीज इन्होंने प्रयोग में देखी कि यदि चुंबक को स्थिर कर दे, देखिए जब तक गतिमान है तब तक तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप था, चाहे इस ओर था चाहे इस ओर था, लेकिन जब ये स्थिर हो गया तो विक्षेप क्या हो गया, तुरंत बंद हो गया, विक्षेप शून्य हो गया। तो इसका मतलब क्या निर्णय निकला कि जब तक जो है कुंडली के सामने, ये कुंडली है और कुंडली के सामने चुंबक आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, तो इसमें विक्षेप तब तक रहता है जब तक जो है ये दोनों में से कोई एक गतिमान हो। यदि हम चुंबक को यहाँ पर स्थिर कर दें और कुंडली को इस ओर ले आए तब भी विक्षेप होगा, या कुंडली को दूर ले जाए तब भी विक्षेप आता है। यानी कि इनकी क्या है, सापेक्ष गति के कारण इसमें क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है। एक बात और, जितनी तेजी से हम चुंबक को लाए या कि इनके बीच जो गति जितनी तेजी से होती है, धारा की प्रबलता उतनी ही ज्यादा प्राप्त होती है। अर्थात यदि दोनों जो है बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो धारा भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस आधार पर जो फैराडे ने व्याख्या की, हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, तो उसी आधार पर जो है फैराडे ने क्या व्याख्या की, ये जो कुंडली है, कुंडली ये है इस प्रकार से, कुंडली का एक फेरा ये है और ये चुंबक है। तो ये जो चुंबक आने के कारण, चुंबक क्या होता है सामान्यतः, चुंबक से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ये अब कुंडली पहले दूर थी, यहां थी, फिर पास आ गई, यहां हो गई, अब और पास आ गई। यानी कि कुंडली से पहले क्या हो रही थी, एक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, यहां पर से सपोज दो गुजर रही हैं, और पास आ गई तो कुंडली से बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यानी कि जो फाई था, फाई बराबर बी डॉट ए, ये लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, या दूर हो रही है, पहले 5 थी, फिर 3 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई। तो फैराडे ने एक व्याख्या की कि कुंडली का जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें परिवर्तन के कारण, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसको कहेंगे, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो हमने फाई पढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, इसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी 2 है, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, या उससे पहले कुंडली से 5 बल रेखाएं गुजर रही थी, ये 4 गुजर रही थी, 5 गुजर रही थी, ये इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो इनमें जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये किसने व्याख्या की, फैराडे ने इसकी व्याख्या की। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और सर्किट क्लोज है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, और वो धारा क्या कहलाती है, प्रेरित धारा। वो धारा क्या कहलाती है, प्रेरित धारा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये जो है फैराडे ने व्याख्या की। इसी को हम जो है फैराडे की जो व्याख्या की, फैराडे ने इनको जो है नियमों के रूप में भी बांधा, और क्या कहा कि जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, माना पहले फ्लक्स φ1 था, यहाँ से ये φ1 फ्लक्स हो गया बी, और ये ए क्षेत्रफल, थोड़ी देर के बाद इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया B1 B2, तो ये हो गया φ1 φ2, यानी कि φ1 से φ2 हो गया। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो -del φ/2
डेल टी होता है, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर φ1 और φ2 डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1 डेल्टा फाई हो गया, और ये t2 समय में था और ये t1 समय में है। तो E इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी क्या कहलाता है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये इसी का दूसरा नियम भी है, इसको लेंज का नियम भी कहते हैं या फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये जो माइनस लिखा मैंने, ये जो माइनस इसी में आ जाता है, ये माइनस ये बताता है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या यदि सर्किट क्लोज है, इसमें जो धारा, प्रेरित धारा हमने जिसको नाम दिया है, धारा अगर बह रही है तो उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है कि यह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। प्रेरित धारा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है, अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है, कारण का विरोध करती है। अब कारण का विरोध कैसे करती है वो भी हम आपको समझाएंगे। हमने कहा था अभी तक कुंडली बनाई थी, यहाँ पर कुंडली देखी थी हमने, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, चुंबक, ये NS। अब देखिए यहाँ से अगर N इस ओर है तो चूंकि किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, और किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या करता है, वो जो है एक चुंबक की भांति भी व्यवहार करता है, एक चुंबक की भांति। अब ये ऐसा, इसमें धारा की दिशा ऐसे होगी, धारा की दिशा ऐसे होगी कि ये N के अपने पास आने का विरोध करेगा। N अपने पास आने का विरोध कब करेगा? यानी कि जब इसका प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये चुंबक की भांति व्यवहार कर लिया, जब ये N सिरे की तरह व्यवहार करेगा। ये वाला सिरा क्या होगा, कैसे होगा? N सिरे की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें धारा की दिशा कैसे होगी इस कुंडली में? ऐसे होगी, ऐसे। अभी मैं बताता हूं इसको, ऐसे, ये और ये धारा की दिशा, ये हो गया N। तो धारा की दिशा कैसे होगी इस कुंडली में? ये यानी कि धारा की दिशा ये हो गई। और अगर N दूर जा रहा होता, N अगर दूर जा रहा होता, ये दूर जा रहा होता, अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध, यानी कि N का दूर जाने का विरोध कौन करेगा? यहां पर जब S होगा, यहां पर क्या होगा? S होगा। तो S कब होगा? जब धारा ऐसे होगी, इसमें ऐसे, इसको कहते हैं ऐसे और ऐसे, यानी कि S। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, कब होगी ये कुंडली? यानी कि जब धारा ऐसे होगी। तो कुंडली में देखिए, कुंडली अगर हमारे पास है तो जब धारा ऐसे बहती है क्लॉकवाइज, तो वो सिरा S होता है, वो S क्या करेगा? N को आकर्षित करेगा। यानी यहाँ पर जो उत्पन्न धारा है उसकी दिशा ऐसे होगी कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगी। N सिरा अगर दूर जा रहा है तो उसको आकर्षित करेगा। N सिरे को आकर्षित कौन करेगा? S सिरा करेगा। यहाँ पर N सिरा कुंडली की ओर आ रहा है, N सिरे के आने का विरोध कौन करेगा? उसको प्रतिकर्षित, यानी कि विरोध करना, यानी कि प्रतिकर्षित, यानी कि यहाँ पर N उत्पन्न होना चाहिए। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, कैसे हो जाएगी? ये एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो ये द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम, या लेंज का नियम भी यही कहलाता है। लेंज का नियम कहेंगे इसको, या फैराडे का द्वितीय नियम एक ही है कि किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा होती है वो सदैव, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है।